साथियों नमस्कार। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमने हमारे पशु चिकित्सक महोदय से इलाज करवाया, उसके बावजूद उल्टी नहीं रुक रही है, क्या करें। तो देखिए, आपने अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया है, उसके बावजूद अगर उल्टी नहीं रुक रही है, तो आज के वीडियो में मैं जो समाधान बताने जा रहा हूं ना, वो आप उन्हीं पशु चिकित्सक की सलाह से कर दीजिए। बिल्कुल उल्टी को रुकना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने इलाज में सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन लगवाए हैं तो थोड़ा सा इलाज में कमी है। आप सलाइन चढ़वाइए, ड्रिप लगवाइए। ड्रिप जब लगवाते हैं और उसमें हम अगर एंटी इमेटिक मेडिसिन डालते हैं ना, तो उनका असर बहुत ही शानदार रहता है। ये काम आपके पशु चिकित्सक कर लेंगे। लेकिन आपने कहा कि सर इलाज करवाया, उसके बावजूद आराम नहीं मिला, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं प्रिफर करूंगा, लेकिन हमेशा याद रखिए कि उल्टी के केस में क्या होता है कि उल्टी के केस में जो भी चीज हम देते हैं ना, तुरंत वापस उल्टी कर देता है। तो खिलाने वाली जो चीजें हैं ना, उनमें बड़ा ही सोच समझ करके और हमें पूरा सिस्टम सेट करना पड़ता है। कैसे सेट करेंगे? देखिए, ये एक स्प्रे है, इम्मीपैट स्प्रे। इसको मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं। ये स्प्रे ऐसा है जिसको सिर्फ जीभ पर डालना है, यानी 3-4 बार आपने ये जो बटन है इसको दबाया, पुश किया और जीभ के ऊपर आपने दवा छिड़क दी, तो मात्र जीभ पर छिड़कने से ही काम कर जाती है और उल्टी की जो शिकायत लगातार हो रही थी उन्हें काफी हद तक कम कर देती है। अब ये मान लीजिए कि आपने लगाया, कम हो गई। अब क्या करना है? अब हमें अंदर का जो सिस्टम है ना, उसको सही करना है। और उसके लिए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को सही करने के लिए हमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना रहेगा, वो चीज़ें हैं फ्रेंड 4। लेकिन मैं अभी आपको 3 बता रहा हूं, एक आगे लेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं उनमें देखिए, शहद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शहद 1 चम्मच लीजिए, उसमें आप 10 ड्रॉप, यानी आपने 1 चम्मच लिया, 10 ड्रॉप आपने ली, 1 टीस्पून ये ले लिया, 10 ड्रॉप आपने ले ली यहाँ नींबू की, और साथ में आप 1 इलायची, 1 या 2 भी ले सकते हैं, 1 इलायची आप लेंगे। और ये जो आप 1 इलायची ले रहे हैं ना, छोटी वाली इलायची लीजिए, उसके बीज निकालिए और बीज निकाल करके और उसको अच्छी तरीके से आप पाउडर बना लीजिए, उसका बीज का पाउडर बना लीजिए। तो आपने बीज का पाउडर बना लिया, तो जो 1 चम्मच 1 चम्मच हमने शहद लिया था, 10 बूंदे नींबू की डाली थी, नींबू के रस की डाली थी, और साथ में हमने ली 1 इलायची। और इन तीनों का जो मिक्सअप बना, ये अगर हम दे देते हैं ना, तो भाई बहुत ही शानदार रहता है। इसके अलावा देखिए, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंदर, जो गट की एसिडिटी है उसको प्रॉपर करने के लिए, जिसका नाम है जाइमोपैट। जी हाँ, ये जो जाइमोपैट ड्रॉप है ना, ये बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। छोटों में 5 ड्रॉप, बड़ों में 10 ड्रॉप, और भी जाइंट ब्रीड है तो उनको 20 ड्रॉप यानी 1 ml दवा भी दी जा सकती है। अगर इसको बाद में दिया जाए, अगर आप पहले इसको देंगे तो डाइजेस्ट ही नहीं करेगा भाई। जब तक उल्टी बंद नहीं होगी, आप मान के चलिए इसको डाइजेस्ट करेगा ही नहीं, वापस निकाल देगा, तो कोई असर नहीं होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप करना है, यानी आपको पहले स्प्रे लगाना है जीभ के ऊपर, उल्टी रुकेगी, उसके बाद वो 3 चीज़ों वाला फॉर्मूला देना है, फिर जाइमोपैट देना है। अब आप कहेंगे कि सर हम ये दे तो देंगे स्प्रे, लेकिन स्प्रे हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है, तो क्या करें? तो अगर स्प्रे नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन में आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला बहुत गजब का काम करता है। उसके बाद आप जाइमोपैट दे दीजिए। कई बार आप कहेंगे सर दवा हमारे पास जाइमोपैट भी नहीं है, तो भाई हमारा ये जो फॉर्मूला है ना, ये अकेला फॉर्मूला अव्वल है, और इसका इस्तेमाल करके कैसी भी उल्टी किसी भी तरीके की हो तो वहाँ आप रोक सकते हैं। लेकिन नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह के बगैर काम नहीं करना है, क्योंकि कई बार वायरल इन्फेक्शन इतने खतरनाक होते हैं कि डॉग की जान भी ले सकते हैं। उल्टी के साथ अगर दस्त हो रही है, खून आ रहा है, कंडीशन एकदम से डाउन हो गई है, तब सलाइन के अलावा, यानी पशु चिकित्सक के इलाज के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा, वो आपको करवाना पड़ेगा।